हम पापी है, हम ग्रस्ती है, भगवान मिलना कठिन है, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये तुम्हारे सोच विचार ही तुमको फंसाते। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, है मूर्ख। बीमारी शरीर को आती, दुख मन में आता है। तू उन दोनों को देखता है, दोनों से तो परे है। मेरे को भगवान मिल सकते क्या? अरे भगवान के सिवा कौन सी चीज मिली आज तक? कई जन्मों में सब कुछ मिला, फिर रहा क्या? भगवान पहले मिले थे, अभी हैं, बाद में मिले। तो बाबा कोई उपाय बताओ। उपाय क्या बताना? पहले तो तुम आड़ा लकड़ा हटा दो। गाड़ी आती न तो आड़ा लकड़ा होता तो गाड़ी रुक जाती। भगवान हमको नहीं मिल सकते, ये आड़ा लकड़ा है, हम गृहस्थी है, भगवान मिलना कठिन है, ये खाई खोद दिया। भगवान सर्वव्यापक है, तो हमको छोड़कर अलग से रह सकते क्या? तो बोले बाबा सर्वव्यापक है, फिर भी मिलते क्यों नहीं? बोले तुम तड़पते नहीं, इसलिए मिलते क्यों नहीं? राजा मैं सच पूछता हूं तुमसे, कि मैं तुमसे मिलना चाहता तो कितना मेरे को मशक्कत करनी पड़ती। राजा साहब से मिलना है तो कठिन होता। लेकिन आप मुझसे मिलना चाहे तो क्या देर लगी, तुरंत मैं आपके पास आ गया ना। नहीं आया क्या? जल्दी आ गया नजीक। और भी आऊं क्या? आ गया ना। तुमने मुझसे मिलना चाहा तो मैं जल्दी मिल गया। और तुमने मुझसे मिलना चाहा, क्यों मिलना चाहा? नहीं तो राजा से मिलना किसी का बस की बात है क्या? लेकिन फिर राजा खुद मेरे से मिलना चाहे तो देर है क्या? तो राजा मेरे से क्यों मिला? मेरे को इसका उसका किसी की परवाह नहीं थी, किसी दृश्य में सद्बुद्धि नहीं थी। इसलिए तुम मेरे को देखकर मेरे से मिलना चाहते। ऐसे ही बाहर के खिलौनों में जिसकी वृत्ति नहीं होती, उससे तो राजा का राजा, महाराज का महाराज भगवान भी मिल लेता है। तुम कैसा मेरे से मिला? तुम मिला कि नहीं मिला मेरे से? साधारण आदमी राजा से मिलना चाहे तो मुश्किल है। हम नंगे पैर वाले साधु बाबा जा रहे, देख जूता भी नहीं पहना है क्या? नंगे पैर वाले, और तुम हमसे मिलना चाहते। क्यों मिलना चाहते? कि तुम्हारा दर्शन लेने से शांति होती। कि हम दुनिया से किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रखते, इसलिए तुम दर्शन लेके आनंद लेते। तुम भी आसक्ति मिटाओ तो भगवान भी प्रकट होगा, और तुम्हारा दर्शन से दूसरे को आनंद आता है। बाबा हुई रे, अरे हो रे, क्या सच्ची बात है ना? जिस कुल में भगवान राम जी और राजा रघु पैदा हुए थे, वो इक्ष्वाकु कुल। राजा इक्ष्वाकु बैठे थे, विचार किया कि सोने के बर्तन में खाता हूं, चांदी के रथों में और सिंहासनों पे बैठता हूं, फिर भी आयुष्य तो नष्ट हो रही है। ये सब कुछ छोड़ के एकांत में बैठे, गुरुदेव को याद किया, सबसे मन हटा के। आकाश मार्ग से मनु महाराज आए। क्यों राजन, तुमने याद किया है? वो राजा उठे, गुरु का पूजन किया, सत्कार किया। ऐसा नहीं कि गुरु खड़े और चेला बैठे बैठे बातचीत करे। पुण्य नाश होता है, प्रभाव नाश होता है, नरक में जाना पड़ता है। क्या देखते? महाराज आयुष्य नष्ट हो रही, आप कृपा करो, इस राजपाट से भी एक दिन मुर्दा होके मरूं। राज मुझे छोड़ दे, मैं राज को छोड़ दूं, उसके पहले मुझे भगवान मिल जाए। अरे बोले भगवान को पाना कठिन है क्या? जो भोजन मिले खा लो, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, आसक्ति छोड़ दो, जीभ का स्वाद। जो कपड़ा मिले पहन लो, ऐसा पहनना ऐसा पहनना छोड़ो, और नित्य परमात्मा का श्वास अंदर जाए, और बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए आनंद, बाहर आए तीन। अभ्यास करो। तुम जिस ईंट पे, जिस फर्श पे बैठेगा, वो फर्श पवित्र हो जाएगा। तुम जिस चीज को हाथ लगाएगा, वो चीज भी प्रसाद हो जाएगी।
जिन लोगों के समक्ष आत्मा परमात्मा को पाया हो व्यक्ति जिन लोगों पर दृष्टि डालता है वे लोग भी पवित्र, आनंदित, निष्पाप हो जाते, चिंता रहित हो जाते। अभी चिंता है क्या किसी को? अहंकार है क्या? भय है क्या? क्रोध है क्या? काम है क्या? लोभ है क्या? मोह है क्या? बस आनंद है ना, आनंद है क्या? आनंद है, बस बैठो।